मैंने अपने हाथों से लोहे की बेड़ियां उतार दी। जैसे ही वे जमीन पर गिरी, उनकी टकराहट से धरती हिल उठी। सीधे स्तर 18 का भूकंप आया। ऐसी कंपी तो केवल 10,000 साल पुराना काला लोहा ही पैदा कर सकता है। लेकिन कुछ समय पहले जब वैल्किरी मुझे चुनौती देने आई, उसने सिर्फ एक हथेली से मुझे दूर उछाल दिया। मैं जमीन पर बुरी तरह गिरा और खून उगलने लगा। फिर भी वह रुकी नहीं। वह पूरी ताकत से मुझ पर टूट पड़ी। मुझे मजबूर करना चाहती थी कि मैं अपनी अंतर शक्ति प्रकट करूं, लेकिन मैं अडिग रहा। खुशकिस्मती से उसने समय रहते खुद को रोक लिया और मेरी जान बच गई। वह उलझन में थी। मैं मौत के कगार पर था, फिर भी प्रतिकार क्यों नहीं कर रहा था? उसे क्या पता था कि खोखली शोहरत अब मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है। 5 साल पहले मैं घर छोड़कर दुनिया में नंबर 1 बनने निकला था, लेकिन जब जीत कर लौटा तो अपना घर खून से लथपथ पाया। एक अत्याचारी ने सबका कत्ल कर दिया था। दुख में डूबा। मैं बदला लेने को तैयार था, लेकिन मरते हुए पिता ने मुझे ऐसा न करने को कहा। उन्हें देखकर मैं मना नहीं कर सका। मुझे मानना पड़ा। परिवार के न रहने पर मैं सड़कों पर भटकता रहा। तभी एक लड़की ने मुझे सहारा दिया। उसने मुझे मार्शल हॉल में झाड़ू लगाने का काम दिला दिया। किसी को नहीं पता था कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। सिर्फ बेड़ियां जमीन पर गिराने भर से ऐसा दबाव पैदा हो जाता था कि हॉल मास्टर को लगता था कि यह किसी प्राचीन काले लोहे की शक्ति है। सबको लगता था कि हॉल में कोई छिपा हुआ उस्ताद है, ये जाने बिना कि वह मैं था। एक दिन वही लड़की सूटकेस लेकर आई। कहने लगी कि हॉल अब बेकार लोगों को नहीं रख सकता। उसने मेरा झाड़ू छीनकर फेंक दिया और मुझे चले जाने को कहा, कभी लौट कर न आने के लिए। अपने उद्धारकर्ता का इतना ठंडा व्यवहार देखकर मैं रुका नहीं। कुछ शब्द कहे और अपना सामान लेकर चला गया। वह मुझे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों से आंसू रुके नहीं, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। मार्शल हॉल बंद होने की कगार पर था। युद्ध देवता ने दुनिया में 4 गुप्त चाबियां छोड़ी थी। दुश्मन 3 हॉल पहले ही नष्ट कर चुका था। हमारा आखिरी था और चाबी हमारे पास थी, लेकिन उम्मीद नहीं बची थी। दुश्मन ने एक शर्त रखी, अगर हमारे हॉल का कोई शिष्य टेस्ट स्टोन पर टॉप 50 में रैंक कर ले तो वह उनके वरिष्ठ भाई का सामना कर सकता है। बस एक व्यक्ति भी जीत जाए तो हमारा हॉल बच जाएगा। हमारे श्रेष्ठ शिष्य ने पूरी जान लगा दी, लेकिन पत्थर हिला तक नहीं। उनके सीनियर ब्रदर ने सिर्फ हाथ हिलाया और पत्थर पर रैंक 5 चमक उठा।